बड़े ख्वाब, बड़े सपने वही पूरा करते हैं, वही लोग पूरा करते हैं जो हार कर भी मुस्कुराते हैं। यदि उस व्यक्ति को बार बार सफलता मिल रही है तो भी वो मुस्कुरा रहा है, असंभव कुछ भी नहीं होता दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं होता है। बस हिम्मत, अपनी हिम्मत और लगन से आगे बढ़ते जाना है, अपने कदम से कदम मिलाते हुए जाना है। आप अपने जीवन में एक बार जरूर सफल होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसकी सेकंड सीट चल रही है और इसमें लगभग हमने 42 सवाल दोस्तों हमने कर लिया है। ठीक है ना। आज का कंसेप्ट हमारे पास जो रहेगा दोस्तों बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा। ठीक है ना। और ये कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को डेविएशन और वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा मेथड दोस्तों? डेविएशन और वेट एवरेज मेथड। ठीक है दोस्तों, इस दोनों कंसेप्ट को हमने परसेंटेज के अंदर अच्छे से समझा था। ठीक है ना। डेविएशन मेथड एवरेज स्पीड निकालने के लिए, या कोई भी हमें ये जो डेविएशन और एवरेज और जो हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड औसत निकालने के लिए होता है, ये परसेंटेज में भी काम आता है। प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सर वाले सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है ना। इंटरेस्ट, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना। इनके अंदर यहाँ पे ये मेथड बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार ये आपका रहने वाला है। ठीक है ना। आज के कंसेप्ट में दोस्तों आपको टाइम पीरियड में स्पीड दे रखी होगी। ठीक है ना। आपको अपने टाइम पीरियड में, ठीक है ना दोस्तों, क्या दे रखी होगी? अपने जो टाइम पीरियड में क्या दे रखी होगी दोस्तों? टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूं आपको स्पीड दे रखी होगी। ठीक है ना। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालनी दोस्तों? एवरेज स्पीड निकालनी। ठीक है दोस्तों। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों स्पीड निकालने का, कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, टोटल टाइम। यानी हमारे पास आधार जो रहेगा दोस्तों, आधार जो रहेगा हमारे पास क्या रहने वाला है? टाइम रहने वाला है। ठीक है ना। स्पीड हमें यहाँ पे नहीं दे रखी होगी, तो इन सवालों को हमें जिस तरीके से हमें करना है दोस्तों, उन तरीकों के नाम रहेगा, एक तो डेविएशन मेथड। ठीक है ना। डेविएशन मेथड दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। एक तो डेविएशन मेथड और एक दूसरा हमारे पास रहेगा दोस्तों वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है ना। ये दोनों ही मेथड से आज के हम सवाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे करते हैं इनके आज के सवाल किस प्रकार से रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट 2023 में पूछा गया ये आपका सवाल है। ठीक है दोस्तों, सवाल हमें क्या कह रहा है? घर पहुंचने के लिए अनीता ने एक ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट यात्रा की। ठीक है, ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 11 मिनट तक यात्रा कर रहा है। ठीक है, और टैक्सी से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट की यात्रा की। फिर टैक्सी से जा रहा है, 11 मिनट ही जा रहा है, स्पीड अप की बात 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अंत में बस से उसने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा
और वो भी 11 मिनट में भी कर रहा है, ठीक है ना। घर पहुंच गई और घर पहुंच गए। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है ना। पहले जो चाल थी 35 थी, फिर 55 हुई और फिर 42 हो गई, ठीक है दोस्तों। टाइम सब जगह यहाँ पे 11 मिनट का लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। टाइम सब जगह यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, 11 मिनट का लिया जा रहा है टाइम, ठीक है दोस्तों। 11 मिनट, ठीक है, फिर 11 मिनट और फिर 11 मिनट, ठीक है दोस्तों। स्पीड जो दे रखी है हमें, स्पीड जो दे रखी है पहले हमें 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, फिर 55 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। हमें यहाँ पे निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है दोस्तों, एवरेज स्पीड हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है, ठीक। इसको कर रहे हैं दोस्तों हम डेविएशन मेथड से। और डेविएशन मेथड से करने का जो तरीका है, पहले तो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 11 मिनट का, एक जैसा ही है, तो इसका जो हमारे पास रेशियो होगा दोस्तों वो किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। 1:1:1, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अगेन इसको सोल्व करने का जो तरीका है दोस्तों, हमारे पास क्या रहेगा, 35 को 1 से गुणा किया, 55 1 से गुणा किया, 42 को 1 से गुणा किया, वही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास इसको डेविएशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, 35 प्लस 55 प्लस 42, ठीक है ना, हमारे पास लगभग 132 हो जाएगा। नीचे टोटल जो टाइम है हमारे पास 3 यूनिट, ठीक है ना, 3 यूनिट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों टाइम, और ये कट जाएगा, ठीक है ना। किससे कट जाएगा, ये 4 3 12, 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें सवाल के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखो समझते हैं। एक आदमी 74 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, गति से ए से बी की यात्रा करता है, स्थान ए से बी की यात्रा करता है, और 111 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से सी की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा का औसत गति यहाँ पे क्या होगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या होगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझते इस सवाल को। हमें दोस्तों यहाँ से क्या बताया जा रहा है, देखो 74 मिनट और 111 मिनट, दोनों के दोनों जो नंबर्स दे रखे मिनट्स में जो नंबर दे रखे हैं दोनों 37 से कट रहे हैं। किससे कट रहे दोस्तों, 37 का पार्ट 2 बार बोलेंगे तब 74। टाइम का जो रेशियो हमें मिल रहा है दोस्तों 111 3 से 37 से 3 बार कट जाएगा, यानी 2:3 यहाँ पे टाइम का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले जो स्पीड दे रखी है, फर्स्ट जो स्पीड दे रखी है दोस्तों वो क्या है, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है दोस्तों। फिर जा रहा है हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास जो रेशियो है, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। हम इसको वेटेड एंड एवरेज मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है दोस्तों, देखो हमें यहाँ पे जो करने का तरीका होता है उसमें मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे हमें 36 दे रखा, क्या दे रखा 36, यहाँ पर भी 36, क्या 45 को मैं यहाँ पे 36 प्लस 9 लिख सकता हूँ ना, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे 3 यूनिट टाइम में भी 36 की स्पीड, 2 यूनिट टाइम में भी 36 स्पीड, 3 यूनिट टाइम में भी 36 स्पीड, यानी एवरेज टाइम एक तो हमें 36 मिल ही रहा है, ठीक है ना, 36 यहाँ पर भी 36 यहाँ पर भी, ठीक है ना। बचा यहाँ पे 9, बचा यहाँ पे 9, इस 9 को दोस्तों मुझे
3 से गुणा करना है, 9 27 प्लस 9 27 बट्टा इन दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये होता है डिविजन मेथड। ये क्या होता है दोस्तों, सॉरी, वेटेड एंड एवरेज मेथड। ठीक है ना, पहले दी गई संख्याओं को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी हमें, तो ये 36 और 36 प्लस 9 45 को मैं लिख सकता हूँ। 36 यहाँ पर भी, 36 यहाँ पर, तो 36 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है ना, 36 दोनों जगह ही है। ठीक है ना, 9 एक्स्ट्रा बच गया तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, यानी केक बटेगा तो कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 को 3 से गुणा किया 27 और 3 प्लस 2 5। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दोस्तों हमारे पास 36 प्लस ये 5 2.4। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 41.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 41.4 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल में हमें क्या बताया जा रहा है, किसी यात्रा में एक बाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37.5 मिनट में और शेष बाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। ठीक है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं तो 37.5 मिनट समय लग रहा है। शेष बाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रहे हैं तो यहाँ पे 14 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले टाइम का रेशियो निकालेंगे, फिर स्पीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, टाइम पहले यहाँ पे 37.5 और फिर बाद में हमें यहाँ पे 14 दे रखा, 14 मिनट। पहले 36.5 मिनट का टाइम लग रहा है, फिर 14 मिनट का यहाँ पे टाइम हमारे पास इसमें लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं हम इसको क्या कर देते दोस्तों, काट देते। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट हटाया और एक जीरो लगा दिया। ठीक है ना, अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों ये आपका 5 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है ना, टाइम जो हमारे पास रहेगा दोस्तों ये 75 हो जाएगा और ये 5 के पहाड़े से 28 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 से दोनों के दोनों कट रहे हैं। ठीक है ना, स्पीड के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, पहले 90 किलोमीटर दे रखा है, पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हमारे पास टाइम हमें दे रखा है। वेट एवरेज मेथड से सवाल को कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर आपको करना है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो 90 दे रखा है, ठीक है, 90 को मैं यहाँ पे दोस्तों 80 या 10 प्लस 80 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 80 तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह कॉमन है, और ये जो 10 बचा है उसको मैं 75 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा दोस्तों, 75 से, यानी 750 बट्टा 75 प्लस 28 अप्रोक्सीमेट 103 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 103 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 105 150 में यहाँ पे 103 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 7। ठीक है, 80 प्लस 7 700 और 3 यानी 7 पंजो 7 7 या 7 21। ठीक है, तो ये हो जाए 29 बट्टा 103। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 87। ठीक है ना, 29 सही 1/3। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे कुल दूरी नहीं ज्ञात करनी, औसत चाल ज्ञात करनी है। एक तो क्या ज्ञात करनी है, औसत चाल। ठीक है दोस्तों, सवाल हमारे पास
45 था और 45 में ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है नहीं, इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके बाद में यहाँ पे अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। समझते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या रहेगा, 46वां सवाल 46, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कार दे रही कि दोस्तों हमें 15 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1 घंटा 67 से 2/3 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कार की औसत गति कितनी होगी, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है दोस्तों। पहले यहाँ पे हम टाइम का रेशियो निकालते हैं दोस्तों, टाइम का रेशियो, ठीक है। 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 60 मिनट, बता दोस्तों 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 60 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब इनका रेशियो निकालना है, 15 का पाड़ा में या 15 का 15, ठीक है, फिर बाद में 15 दूना 30 और 15 चौक 60, ये टाइम का रेशियो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। आपस में कट जाएंगे 15 के पाड़ा सारे के सारे, ठीक है ना। स्पीड हमें यहाँ पे क्या देगी दोस्तों, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड को मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड को ज्ञात करना हमें या याद दे रखा हमें, पहले 30 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है दोस्तों, फिर दे रखा 60 किलोमीटर, फिर 67 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यहाँ पे 67 को 3 से गुणा करेंगे 198 प्लस 2 200/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यानी 67 से 2/3 का मतलब 200/3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अगेन हमें इस सवाल को करना है दोस्तों डेविएशन के मेथड से। किसके मेथड से करना है, डेविएशन के मेथड से करना है, और डेविएशन के मेथड से किस प्रकार से करेंगे इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है ना। डेविएशन के मेथड से करने के लिए इसको यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है ना। 30 प्लस 120, ठीक है ना, 150 प्लस 4 इंटू 200 यानी 800/3, और टोटल जो टाइम है 7, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको करते हैं हम सोल्व। अब जब सोल्व करेंगे इसको 3 इंटू 150 यानी कि 450 और 1250/21, 1250/21 हमारे पास रहने वाला है। और 1250 में यहाँ पे 21 का भाग दूंगा तो ये 60 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। 60 से ऊपर जो आंसर रहेगा वो तो होना ही नहीं है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। अगेन यहाँ पे देखते दोस्तों अगला सवाल हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से आपको मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास आज के सेशन का 47 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। एक कार पहले 40 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 80 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 12 मिनट के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। कार की औसत चाल क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, हमें पहले टाइम का जो रेशियो है उसकी जानकारी देनी है, ठीक है ना दोस्तों। 40 मिनट 80 मिनट और 12 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी संख्या 4 से कट रही है, ठीक है ना। सारी की संख्या 40 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे 10 मिनट, फिर बाद में 80 में 4 का भाग देंगे 20 मिनट, 12 में 4 का भाग देंगे 3 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। ये टाइम का रेशियो हमारे पास हमें मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। स्पीड हमें यहाँ पे क्या दे रही है देखो दोस्तों,
स्पीड पहले दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हमें 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दे रखी है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। डेविएशन के मेथड से इसको सोल्व करें, और सोल्व करने का डेविएशन का मेथड का जो तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है कि इन सबको हमें करना है गुणा और जोड़ना है, ठीक है ना। इन सबको क्या करना है, गुणा और क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ना है, और फिर टोटल टाइम रेशियो जो दे रखा है उसको हम बेस मान के चल रहे हैं उसका भाग दे देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, ये 600 हो जाएगा, यहाँ पे 600 प्लस यहाँ पे 1500 2100 प्लस यहाँ पे 8 3 24 240 2100 2340, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2340, 2340 बटा टाइम, ठीक है ना, 30 प्लस 3 33, कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 यहाँ पे हमारे पास होने वाला है, और ये हमारे पास कट जाएगा 3 के पहाड़े से 11, और ये 3 के पहाड़े से कट रहा है 7 21, पीछे बचा 2, 8 24 और 0, 780 बटा 11, 11 7 77, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 0 लगाया, यानी 70 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ऐसे भी देख 11 7 77, पीछे बचा एक 10, 10 से ही, यानी 11 से 10 या 70 से 10 बटा 11, इसका आंसर हमारे पास हमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद में यहाँ पे अगले सवाल की ओर बढ़े, और अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। समझते हैं इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। देखो सवाल क्या कह रहा हमें, एक कार 2 से 1/3 घंटे के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले 3 से 1/3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अन्य 4 से 1/6 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है इसकी जानकारी हमें देनी है। आईसीआर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है ना। अब की बार जो टाइम दे रखा दोस्तों थोड़ा सा आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे समझते हैं, मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ दोस्तों, 2 से 1/3 में 6 और 1 7/3, ठीक है ना, 7/3 घंटा। फिर बाद में यहाँ पे देर का 3 से ही 1/2 यानी 7.5 या 7/2 कह सकता हूँ मैं, ठीक है ना, 7/2 में कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे दे रखा है हमें 6 से, 6 चौक 24 और एक 25/6, 25/6, ठीक है ना। 3 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 6 से सबको क्या कर लेते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा टाइम है उसका रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाइम का रेशियो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखो ये इसको काट देगा 2 बार, ठीक है ना, ये 2 बार काट देगा, 7 दूनी 14, ठीक। फिर बाद में इसको ये 3 बार काट देगा, 3 इंटू 7 21, फिर बाद में ये 6 से 6 और ये 25, ये टाइम का रेशियो आ गया। फिर बाद में हमें स्पीड का स्पीड दे रही है दोस्तों अलग अलग सबके लिए। पहले दे रही है हमें यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दे रही है दोस्तों हमें यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दे रही है हमें यहाँ पे 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, ये स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है दोस्तों। डेविएशन मेथड से करें, और डेविएशन मेथड से करने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इनको सोल्व करते गुणा करते हैं, ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, गुणा, इन सबको करते हैं हम गुणा, ठीक है दोस्तों।
45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450 प्लस 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। ठीक है, 450 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, 0 13 से लगा 1 5 और 630। ठीक है, पहला आ जाएगा 630। फिर बाद में हमारे पास 21 चौक 84 840 25 6 150 यानी 1500। ठीक है दोस्तों, बट्टा में यहाँ पे हमारे पास कितना देगा देखो दोस्तों, यहाँ पे 15 प्लस 35 प्लस यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों? देखो 0 1 नीचे भी दे रखा, ऊपर भी दे रखा 0। ठीक है, तो इन 0 को काटते हैं पहले, तो एक 0 से ये सारे 0 यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगेन यहां से समझते देखो, 6 का भाग डायरेक्ट भाग दे देते हैं हम। क्या करते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। देखो 63 में 6 का भाग देंगे 10.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10.5 प्लस 84 में 6 का भाग, एक चंग छंग पीछे बचा यहाँ पे 2। ठीक है, 6 चौक 24 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 बचा 5 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 49.5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 49.5। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी कैलकुलेशंस फास्ट रखनी है। अभी आपको मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगेन दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास देखो, हमने पहले भी बताया था कि एवरेज मेथड या एवरेज स्पीड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने बताया था दोस्तों 5 तरीके होता है हमारे पास। कितने होते हैं? 5 तरीके। 5 तरीके, हम 5 टाइप हम इसके पढ़ने वाले हैं। और 5 टाइप में 3 टाइप हमने पढ़ लिए। कितने टाइप पढ़ लिए दोस्तों? 3 टाइप हमने यहाँ पे पढ़ लिए। चौथा टाइप अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चौथा टाइप अगेन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ दोस्तों? स्टार्ट कर रहा हूँ। और चौथा टाइप हमारे पास क्या रहेगा, इसकी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे अब जो दे रखा है दोस्तों, आपको डिस्टेंस दे रखी होगी। ठीक है ना, डिस्टेंस दे रखी होगी, डिस्टेंस दे रखी, या डिस्टेंस का रेशियो दे रखा होगा। डिस्टेंस दे रखी होगी या डिस्टेंस का क्या दे रखा दोस्तों? रेशियो दे रखा होगा। और स्पीड आपको दे रखी होगी, टाइम आपको नहीं दे रखा हो। और आपको निकालना क्या दोस्तों? एवरेज स्पीड आपको यहाँ से निकालनी है। एवरेज स्पीड आपको क्या करनी है दोस्तों? निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आपका एवरेज स्पीड निकालने का चौथा तरीका, चौथा टाइप में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, पहले सवाल को करेंगे हम बेसिक से, फिर हम यहाँ पे इस सवाल को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आज के सेशन का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सवाल समझते हैं। 50वां हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, देखो। पवन x से y तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर y से z तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और z से w तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है ना, फिर हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इनका जो दूरी का अनुपात बराबर दे रखा है, दूरी तीनों के बीच की बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे सवाल में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखो
एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों। और हमें यहाँ पे इनकी दूरी का अनुपात समान दे रखा है। दूरी का अनुपात क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे एक एक ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बराबर दे रखा है, कितना भी ले आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। एक्स से वाई तक जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड लग रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड लग रहा है। वाई से जेड तक जाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लग रहा है, ठीक है ना। और फिर बाद में यहाँ पे जेड से डब्ल्यू जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड यहाँ पे कह रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास सवाल दे रखा और एवरेज स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस हमें यहाँ पे 1:1:1 दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस सवाल को थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करें। डिस्टेंस यहाँ पे सही ढंग से निकालते हैं एक बार, ठीक है ना। डिस्टेंस एक बार सही ढंग से निकालते हैं और कैसे, यहाँ पे देखते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। कितना होता है दोस्तों, 60, ठीक है ना। और 60 को मैं इस सब से गुणा कर लेता हूँ। इन सब से मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, गुणा, ठीक है ना। इस सब से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे गुणा, ठीक है ना। 60 60 60, क्यों, क्योंकि हमें पता है टाइम हमें यहाँ से निकालना है, टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। टाइम जो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड हमें दे रखी है तो टाइम भी हमारे पास चाहिए होगा, क्योंकि टाइम तो इसमें दे ही नहीं रखा है सवाल में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब हमारे पास टाइम भी निकल के आ जाएगा और डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस हमारे पास टोटल 180 हो जाएगी और टाइम हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस यानी कि एक्स से वाई तक 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 60 में 15 का भाग दिया 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 में 20 का भाग दिया 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 180 बट्टा 10 और 13, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अगेन यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमारे पास 13 का पाड़ा बोल रहा हूं 13 बार 169 और 169 पीछे बचा 11/13, ठीक है दोस्तों। यानी आपका जो फर्स्ट या बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इस सवाल को यहाँ पे करने की जरूरत थी, ठीक है दोस्तों। अब यहां से समझते हैं आगे। अगेन हमारे पास अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। करते हैं इस सवाल को हम, क्या यहाँ पे ये रहने वाला है। एक बस, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों हमें, एक बस बंबई दिल्ली से बंबई की ओर 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से तय करती है। क्या कह रहा है, एक बस दे रखी है, दिल्ली से बंबई 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 60% यात्रा, 100% में से 60% यात्रा करती है, ठीक है ना। और शेष यात्रा यानी 40%, शेष यात्रा मतलब 40% यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है, इसकी जानकारी, बस की औसत चाल क्या है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार यहाँ पे ये आपका रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कह रहा है। पहला भाग जो है 60% का है, दूसरा भाग है 40% का। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना, फिर तो यहाँ पे निकालना हमें, फिर हमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और यहाँ पे हमें निकालना एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, सवाल को देखते हैं। स्पीड और डिस्टेंस
स्पीड दे रही कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है ना। और 60%, यानी कि यहां 60% और 40%, 3:2, 3:2 समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहां पे डिस्टेंस निकालनी है हमें, क्या निकालनी, डिस्टेंस। अनुपात दे रखा था हमें, या परसेंटेज दे रखा, उसको अनुपात में कन्वर्ट किया और यहां से हमें निकालनी डिस्टेंस। तो करना क्या है कि हमें ये जो डिस्टेंस दे रखी है 3:2, इसको ऐसे संख्या से गुणा करना है हमें जो 60 से भी कटे और 70 से भी कटे, 60 से भी कटे और 70 से भी कटे, क्योंकि हमें टाइम भी निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। 60 और 70 का एलसीएम 420 होता है, कितना होता है, 420, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको 420 से गुणा कर लिया, 420 से इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, गुणा कर लिया। 420 को मैंने दोनों ही अनुपात से क्या कर लिया दोस्तों, गुणा यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे फर्स्ट जो भाग है उसको, उसकी दूरी ये रहेगी, सेकंड जो भाग है उसकी दूरी ये रहेगी। स्पीड हमें यहाँ दे रखी है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहां से मैं कह रहा हूं कि यदि भाग दे रहा हूं मैं, यदि मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो भाग दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। 3 × 420 में यदि, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम भी निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, टाइम भी, और टाइम निकालना है तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस बट्टा स्पीड, ठीक है ना। तो 6×7=42, 7 × 3 = 21, ठीक है ना, 21 घंटा, या फिर मैं कह सकता हूँ 21 यूनिट भी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अनुपात दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसका भाग दूंगा दोस्तों, यहाँ पे 6 × 2, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है ना। यानी हमें यहाँ पे दोस्तों टोटल जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 3 और 2 5 हो जाएगा, 420 कॉमन आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ एवरेज स्पीड मुझे यहाँ से निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोस्तों मैं यहाँ से 5 × 420 में लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में डिवाइड कर रहा हूँ मैं टाइम से, ठीक है ना। टाइम हमारे पास कितना है दोस्तों, 33, कितना है, 33। समझ में आई थिंक दोस्तों आपको आ रहा है, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। और ये 3 के पार्ट से कट रहा है 11 बार, और ये 3 के पार्ट से कट जाएगा यहाँ पे हमारे पास 34×42, 14 बार, ठीक है ना, 140, ठीक है। 14×5 = 70, यानी यहाँ से मैं कह सकता दोस्तों 170/11, सॉरी 14×5 यानी 70/700/11, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है ना, 11×6 = 67, 4 बचेगा 40 यानी 63, ठीक है ना, 63 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी लगभग लगभग 64 के बराबर, 64 के बराबर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ये तरीका थोड़ा सा डिटेल से था दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों कैसे,
इसी को ही मैं यहाँ पे शॉर्ट में कैसे निपटाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी। देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि हमें स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और डिस्टेंस का रेशियो 3:2, ठीक है, ये दे रखा है। तरीका वही है कि भाई 60 और 70 का एलसीएम 420 है, 420 को मैं यहाँ बीच में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा दोस्तों? यहाँ बीच में, यहाँ से मैं लेकर आऊं, ठीक है, बीच में लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तरीका लगभग वो का वो, हमारे पास किसी भी प्रकार का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट है, क्योंकि ये तरीका, जैसे इस तरीके से हमने लॉन्ग मेथड से किया, बेसिक से किया, उसमें बड़े जब सवाल आ जाते हैं तो फिर ये हमारे पास और भी ज़्यादा डिटेल्स आ जाता है, और भी ज़्यादा लंबा आंसर यहाँ से, या फिर मैं कह सकता लेंथ ऑफ आंसर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें सिर्फ इतने में निपट जाएगा हर एक सवाल, ठीक है दोस्तों, हर एक सवाल इतने में शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पे निपट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अब आपको निकालना है, अब यहां से हमें क्या निकालना दोस्तों, 420 में 60 का भाग दूंगा, ठीक है ना, 0, 70 या 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद 420 में 70 का भाग दूंगा, 6, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। मतलब यहां से मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि हमें यहां से प्राप्त क्या हो रहा है, ठीक है। 3:2 ये डिस्टेंस का रेशियो है, 420 यानी वो का वो तरीका हमारे पास, 420 से यहाँ पे गुणा करे या फिर ऐसे करे, बात तो सेम ही हमारे पास। भाई टोटल स्पीड निकालनी है, मैं टोटल ये एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस यानी कि 5+3, सॉरी 3+2, 5, ठीक है, इंटू 420, डिवाइड बाई यहाँ पे टाइम जो रहेगा हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि इसको इसके साथ गुणा करें, 7×21, ये यहाँ पे 21 और ये 12, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करें, 7×21 + 12 ये 33, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग वो का वो 63 पॉइंट समथिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ 64 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये 64 के लगभग हमारे पास ये बराबर आंसर दे देगा, ठीक है ना, 64 के बराबर हमें ये आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका सवाल, हम सवाल क्या है हमारे पास, 53वां सवाल हमें कह रहा है कि एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 7 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है, ट्रेन की औसत गति यहाँ पे क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, ठीक है, और फिर बाद में एक और स्पीड दे रही है हमें 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। टाइम डिस्टेंस का हमारे पास रेशियो क्या है दोस्तों, 5:7, 5:7 हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। हमें ऐसी संख्या निकालनी है या ऐसा 160 और 64 का एलसीएम निकालना दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो, समझते हैं। 160 और 64 का जो एलसीएम रहेगा वो 320 रहेगा, कितना रहेगा, 320 यहाँ से रहने वाला है, ठीक है ना, 320 यहाँ से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 320 जो है 16 को या 32 को 2 बार काटता है, 160 320 को 2 बार काटता है, और 64 जो है उसको 5 बार काटता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जैसे 5 अंक 30 और 5 अंक 20,
ठीक है ना। तो यहां से इसको ये 2 बार काट देगा, ये इसको 5 बार काट देगा, ठीक है ना। हमारे पास टोटली जो स्पीड है 5 और 7 12 इंटू 320 बट्टा यहाँ पे हमारे पास ये 10 प्लस 35 45, ठीक है ना। 2 इंटू 5 10 और ये 35 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 45, ठीक है। यानी हमें करना कुछ नहीं है, जैसे स्पीड दे रखी है, ये डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, हमें दो संख्या जैसे ये स्पीड जो दे रखी है 160 और 64, इनका रेशियो या बीच में लिखना है, ठीक है। और फिर बाद में 320 में 160 का भाग देंगे 2, 320 में 64 का भाग देंगे 5, 2 को 5 से गुणा किया 10, 3 को 5 को 7 से गुणा किया 35, यानी 10 प्लस 35 45 टोटल टाइम, टोटल स्पीड, ठीक है ना दोस्तों। 5 और 7 12 इंटू 320 से हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी गुणा किया था हमने यहाँ पे, ठीक है ना। चाहे मैं 420 यहाँ लिखूँ, चाहे मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है ना। फिर बात तो वो कि वो सेम टू सेम बनी, ठीक है ना। यहाँ पर और यहाँ पे सेम टू सेम बात बनी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें इस सवाल को आगे करने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। देखो ठीक है, कैसे कट रहा है, 5 के पहाड़े से इसको काट देता हूँ मैं 9 बार, ठीक है ना। 5 के पहाड़े से 9 बार, और ये 6 पीछे बचा 2 4 64, ठीक है। ये 3 के पहाड़े से कट गया हमारे पास 4 और ये 3, ठीक है। 6 चौक 24, 240 प्लस 256 बट्टा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 3 24, पीछे बचा 1 और 85 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 85.33, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 51 वाला सवाल आपको खुद को करना है। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट 54वां सवाल हमारे पास क्या रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल को भी हम। एक आदमी 51 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से और ए से बी की यात्रा करता है। वह 68 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से सी की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा की औसत गति हमें यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझते इस सवाल में क्या हमें दे रखा और क्या हमें नहीं दे रखा है। स्पीड और डिस्टेंस का हमारे पास, स्पीड और डिस्टेंस हमें दे रखी है। स्पीड हमें पहले कौन सी दे रखी है दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 और 68 किलोमीटर अलग अलग दूरी दे रखी है। 70 51 70 चौक 68 3:4 का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस का ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 70 51 70 चौक 68 17 के पहाड़े से, ठीक है दोस्तों। अब 24 और 30 का एलसीएम जो रहता है वो 120 होता है। कितना होता है दोस्तों, 120, ठीक है ना। 120 और इसमें इसका भाग दिया 5 बार, इसमें इसका भाग दिया 4 बार, ठीक है दोस्तों। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस जो रहेगा 3 प्लस 4 7 इंटू यहाँ पे 120 और टाइम जो हमारे पास रहेगा 5 3 15 प्लस 416 31, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 31 700 प्लस 140, ठीक है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये हो जाएगा 840, ठीक है 31। तो 840/31 जो रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन से सीधा हमें आंसर दिख रहा है ये।
ठीक है, सीधा सीधा हमें आंसर यहाँ से आपको दिख रहा है। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। अगेन अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हमें सवाल आगे वाला, ये व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से 21 किलोमीटर की दूरी 5 किमी प्रति घंटे की चाल से और 37 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले स्पीड और फिर बाद में यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमें यहाँ से देखना है। और करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे देखो स्पीड पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, फिर बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और फिर बाद में आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है ना, डिस्टेंस यहाँ पे पहले 11 दे रखी है, फिर 21 दे रखी है और फिर बाद में आपको 37 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है दोस्तों, 3, 5 और 10 का एलसीएम, 3, 5 और 10 का एलसीएम जो रहता है वो 30 रहता है। कितना रहता है दोस्तों, 30। कितना रहता है, 30 यहाँ पे होता है, 30 यहाँ बीच में लिखा। अगेन यहां से मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, 30 में 3 का भाग दिया 10, 30 में 5 का भाग दिया 6, 30 में 10 का भाग दिया 3। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पे या इसको इससे गुणा करते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, टोटल हमारे पास डिस्टेंस जो रहेगा उसकी 11 + 21 32 और 41 71। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमारे पास 70 या 69। ठीक है, 69 इज मल्टीपल बाई 30। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे हमारे पास 111 प्लस 5 6 इंटू, ये हो जाएगा 6 और 12 126 प्लस यहाँ पे हमारे पास इसको इससे से गुणा करेंगे तो 111। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है ना, इन सबको हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, ऐड यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐड करने का जो तरीका रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, देखो दोस्तों 7। ठीक है, 7 3 और एक 4 और ये 3। ठीक है, 1 2 3 347। और यहाँ पे हमारे पास देखो इन जो भी आंसर होगा उसका अंश में जो नंबर होगा, क्योंकि देखो अंश में जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। सब में 347 दे रखा नीचे, सब में नीचे 347 सब में दे रखा है, तो उसमें तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसका यूनिट डिजिट ऊपर वाला अंश का 5 होगा या 0 होगा, सॉरी, वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, इस 7 को मैं इस 5 से 7 5 35 प्लस ये 5 40। ठीक है ना, यानी यूनिट डिजिट इसका 0 हो रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। 7 5 35 पर, लेकिन ये हमारे पास 447 दे रखा है। ठीक है ना, तो वो 347, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं हमारे पास। और ये हो जाएगा 5 15 प्लस 7 22, तो ये हमारे पास होगा ही नहीं, ये भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सीधा सीधा करेक्ट हो रहा है, पूरा डिटेल से सॉल्व करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे अगले सवाल की ओर बढ़े, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे पास 56 है और 56 क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी जानकारी भी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति ट्रेन से 900 किलोमीटर की यात्रा
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका से 1200 किलोमीटर की दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और हवाई जहाज से 750 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 150 किलोमीटर की यात्रा कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत गति क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। इसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देनी है। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले स्पीड, ठीक है, और फिर डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों। स्पीड पहले क्या दे रही है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है पहले, ठीक है। फिर दे रही है 240, फिर कितनी दे रही है 240, और फिर दे रही है 400, और फिर दे रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रही है उसका रेशियो निकालते, देखो 900, 1200, फिर यहाँ पे 750 और फिर 150, 15 के पहाड़े में सब आते हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ पे कह सकता हूँ 15 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तब 900, यानी 150 का पहाड़ा 6 बार, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 1200, ठीक है ना। तो 15 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। ठीक है। फिर दे रखा हमें यहाँ पे 750, 5, ठीक है, और फिर बाद में दे रखा 150 यानी 1। इस प्रकार से इनका हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। अगेन यहां से बात करते हैं इन सब का रेशियो। ठीक है ना। 80, 240, 400 और 100, ये सारे के सारे जो नंबर्स दे रखे हैं 1200 के फैक्टर रहता है। कितना होता है, 1200 के फैक्टर होता है सारे के सारे। इन सबका एलसीएम जो रहेगा दोस्तों वो 1200 होगा। कितना होगा, 1200। इन सब का फैक्टर हमारे पास कितना होगा दोस्तों, 1200 होने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं 1200 में किसका भाग दूंगा दोस्तों, 1200 में 80 का भाग दूंगा, तो अब हमारे पास हमें कितना मिल जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 0.15, ठीक है ना, 15 आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास लगभग 5 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 3 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे निकाल दिया। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें टोटल टाइम भी निकालना है, और टोटल टाइम निकालना है इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1200 इंटू 14 + 5 19 1 20, ठीक है। 14 और 5 19 और 1 20, और यहाँ पे हमारे पास 15 छंग 90, प्लस यहाँ पे 8 पंजे 40, 5 3 15, और 12 का 12। इस प्रकार से हमारे पास ये टोटल टाइम निकल के आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अगेन यहां से बात करता हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं। 12 दूना 24 और 24,000, ठीक है। 90 130 प्लस 27 यानी 157। ठीक है दोस्तों। तो 157 का पार्ट हमें आता ही नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन से इसको करते हैं। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको यदि 160 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ इसको, 160, इसको यदि 160 मान लेता हूँ, नीचे संज्ञा
बढ़ रही है, यानी कि आंसर यानी कि 160 अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दोस्तों 152 के समथिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 160 के समथिंग इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एक 150, ठीक है, 0 से 0 और ये लगभग हमारे पास 150 बार ही कट जाएगा, लेकिन ये 157 ही है, यानी कि नीचे संख्या बढ़े तो ये ऊपर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो 150 से ज़्यादा आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और आज के सेशन में दोस्तों हम इतने रख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से हम बातें करने वाले हैं। एक सवाल आपको मैं SW के फॉर्मेट में दे देता हूँ, ये सवाल आपको खुद को करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से हम बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।